नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध थिंकिंग इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन की सच्चाई हो और रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई अपना नहीं होता एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली खुशी और संतोष आत्म साक्षात्कार से आता है, न कि बाहरी संबंधों से। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा साधक ने अपने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए यात्रा करने का निर्णय लिया। उसका नाम था अनिल। अनिल का मानना था कि उसके परिवार और दोस्तों के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था और अपने जीवन में सच्चे सुख को खोजने में असमर्थ था। एक दिन अनिल ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं। उन्होंने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलने के बाद वह अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेगा। अनिल ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरा अपना हो? बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, अनिल, क्या तुम जानते हो कि असली सुख क्या है? अनिल ने सिर झुकाया और कहा, नहीं भगवान, मैं केवल दूसरों से ही सुख की आशा करता हूँ। बुद्ध ने कहा, सुख दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से आता है। जब तुम यह समझोगे कि कोई अपना नहीं होता तो तुम वास्तविकता को समझ पाओगे। अनिल ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने फिर उसे एक कहानी सुनाई। कहानी का विस्तार। बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत धनवान और शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा अपने दरबारियों और मित्रों की बातों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन राजा ने अपने एक साधक मित्र से पूछा, क्या तुम मुझे सच्चा सुख देने का उपाय बता सकते हो? साधक ने कहा, राजा, तुम अपने साम्राज्य को छोड़कर जंगल में जाओ और वहां ध्यान करो। केवल तब तुम सच्चे सुख को समझ पाओगे। राजा ने साधक की बात मान ली और जंगल में चला गया। वहां उसने 21 दिन तक ध्यान किया कि अंत में उसने समझा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उसने यह भी समझा कि जिन लोगों को वह अपना मानता था वे केवल उसके सुख के साधन थे, लेकिन असली सुख उसके अपने भीतर था। जब राजा ने यह समझा तो उसने अपने साम्राज्य को लौटकर कहा, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं अपने भीतर के सुख को पाऊंगा। अनिल की समझ। गौतम बुद्ध की कहानी सुनकर अनिल ने गहराई से सोचा। उसने समझा कि यदि वह अपने जीवन में असली सुख की खोज कर रहा है तो उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह जान गया कि कोई अपना नहीं होता, बल्कि हमें अपने भीतर के सुख को खोजने की आवश्यकता है। बुद्ध ने अनिल से कहा, तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। अपने भीतर झांक और समझो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। जब तुम अपने आप को जानोगे तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर पाओगे। यात्रा की शुरुआत। अनिल ने बुद्ध की बातों को अपने मन में बैठा लिया और एक नई यात्रा की शुरुआत की। उसने अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और आत्मनिरीक्षण के लिए जंगल की ओर बढ़ा। वहां उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन तो कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया। वह समझने लगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में खुद को खोजने की कोशिश कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे सच्चा सुख हर समय नहीं दे सकता। आत्म साक्षात्कार। कई महीनों की साधना के बाद अनिल ने अपने भीतर की खुशी को पहचान लिया। उसने समझा कि जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली खुशी हमें अपने भीतर से मिलती है। जब उसने यह अनुभव किया तो उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में लौटने पर अनिल ने देखा कि उसके सभी रिश्ते पहले की तरह हैं, लेकिन अब वह किसी पर निर्भर नहीं था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहना सीखा, लेकिन अब वह जानता था कि सच्चा सुख भीतर से आता है। उपसंहार। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और अनिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई अपना नहीं होता का मतलब यह नहीं है कि हमें रिश्तों की अनदेखी करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर के सुख को पहचानना चाहिए और दूसरों पर निर्भरता को छोड़ना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों में है। जब हम अपनी पहचान को समझ लेते हैं तब हम जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार अनिल की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि असली खुशी खुद को जानने में है, न कि दूसरों पर करती रहेंगी। यहाँ संक्षेप में गौतम बुद्ध निर्भर रहने में
गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शन की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की गई है। यदि आप और विस्तार में जानना चाहते हैं या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहे तो मुझे बताएं। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और थिंकिंग इंस्पायर्ड चैनल को